हमारे साथ एक जनसुराज के कार्यकर्ता या यूँ कहें सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम इंतशार अहमद हुआ, प्रखंड मनिहारी। मनिहारी से हैं। जी जी। सर जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा अच्छा लगा सर? जनसुराज में जुड़ने का क्या वजह है? जन स्वराज जी देखिए बहुत हमको सब पार्टी से अच्छी पार्टी लगी और इसका जो सिद्धांत है बहुत हमको पसंद हुआ और यही सिद्धांत के मुताबिक अगर हम चाह रहे हैं कि चले और हम इसके साथ जुड़े रहें। जी। तो जनसुराज सर कई पॉइंट को एक तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम ये कर देंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे सरकारें दावा कर लेती है, पहले चुनाव से पहले जो है जो भी पार्टियां आती है दावा करती है, कई दावा पूरा होते हैं कई नहीं भी होते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। नहीं देखिए, दुनिया जो उम्मीद पर टिकी हुई है, आपको विश्वास करना होगा। जब तक आप विश्वास नहीं कीजिएगा कोई पार्टी नहीं चलेगी आपकी। और हमको उम्मीद है कि प्रशांत जी जो हमारे चचा के समान हैं, वो अपना कर्तव्य और जो फैसला लिए हैं वो जरूर निभाएंगे। भरोसा है उन पर। भरोसा है, हम उन पर पूरा भरोसा है। अभी और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, चाहे वो पक्ष में हो, सत्य में हो या विपक्ष में हो, पहले से हमेशा कहते रहते हैं कि जनसुराज जब पदयात्रा शुरू किए थे तो बोले ये करने से क्या हो जाएगा। उसके बाद जब पार्टी बना लिए तो उसके बाद भी कहते हैं करने से क्या हो जाएगा। पटना में बड़ा जनसभा भी किए, कई सारा कार्यक्रम लगातार करते हैं। तो क्या लगता है बिहार में इसका क्या खास असर दिखेगा? बिहार का असर तो दिखाई दे रहा है और हर प्रखंड में अभी जन स्वराज पार्टी का जो अभी प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी जल्द से जल्द बिहार में आवे और जो भ्रष्टाचार है ये सब ख़त्म होने का उम्मीद करें और नौजवानों को नौकरी मिलना ज़रूरी है। आज हम BA ऑनर्स करके हम 4 चक्का गाड़ी चला रहे हैं, बताइए। ये ऑनर्स करके 4 चक्का गाड़ी चला रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे? आखिर बाल बच्चे को पोसने के लिए तो हमको कुछ करना होगा। गलत रोजगार तो नहीं करेंगे, अपना मेहनत का रोजगार हम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जन स्वराज जब आएगा तो हम लोगों का तो एज खत्म हो गया, आने वाला पीढ़ी जो हो पीढ़ी का भविष्य बनेगा। हाँ। अच्छा, एक बात हमको बताइए, जो बड़ी पार्टियां हैं हमारे बिहार में हो या केंद्र में हो, जैसे भाजपा हो गई केंद्र में, अभी वर्तमान में यहाँ जो जदयू है, राजद है, क्या इनको टक्कर दे पाएगी जनसुराज? देखिए, कोई भी पार्टी तुरंत अचानक नहीं फैला है, समय लगा, चाहे बड़े पार्टी हो या कोई। हाँ, वो कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो जवान पैदा नहीं होता है ना। इस पार्टी को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह ये हमको लगता है कि 2, 4, 5 साल 10 साल के अंदर इस बिहार में इसकी सरकार रहेगी। अभी तक की थोड़ा अगर हम बात करें तो जब भी बिहार विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब चुनाव होती है तो कई पार्टियां जो है अलायंस करके चुनाव लड़ती है, एक दूसरे को जो है मिल के चुनाव लड़ती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में चूँकि इस वर्ष जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें प्रशांत जी का दावा है कि हम अकेले जो है सिर्फ जनसुराज का 243 में से 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एकदम लड़ना चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर ज़्यादा सीट रहे तो और अच्छा है और उम्मीद है कि हमको लगता है कि इसको कम से कम 25% इस बार सीट आना चाहिए। 25%? हाँ। कई सारे जो पदाधिकारी हैं जनसुराज से तो साफ दावा करते हैं 200 से ज़्यादा सीट लेके। नहीं, वो फोकसबाजी, वो 400 से पार, मेरी सरकार, मोदी सरकार, वो सब फालतू बात है, समझे। जनसुराज की सरकार बनाने के लिए कहते हैं कि दावा तो है। हाँ। दावा तो हम भी करेंगे कि हम IAS ऑफिसर बने, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जिस तरह से कम समय में जनसुराज का विस्तार हुआ है, कई सारे लोग जुड़े हैं, तो लगता नहीं है कि कम समय में इतने वक्त में कोई पार्टियां जल्दी विस्तार इतनी बड़ी रूप नहीं ले पाती? नहीं लिया था और उम्मीद है कि और नहीं ले भी नहीं सकेगा। और इसमें बहुत जो जुड़े हैं इसमें आदमी, तो बहुत अच्छे क्वालिफाइड आदमी सब हैं, समझे ना, समझदार आदमी हैं और हम चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं और हम लोग उसका सहयोग करेंगे। प्रशांत जी भी कहते हैं कि हम इस बार चुनाव में अपना सब चीज़ लगा दिए हैं, सब चीज़ झोंक दिए हैं,
चाहे वो जिनको उनको जितना उनको पता है, चाहे वो दिमाग लगाने की बात हो, धन दौलत लगाने की बात हो, सारे उपकरण हर चीज़ वो लगा दिए हैं। फिर भी वो कहते हैं अगर इस बार हम चुनाव नहीं भी सरकार बना पाते हैं तो वो हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, सड़कों पर जो है बैठ जाएंगे, लेकिन हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम और 5 साल लड़ेंगे। हाँ सही, उनका भी सिद्धांत सही बोल रहे हैं। और कहे के लिए वो दल बदलू वाला काम करेंगे नहीं, ये बात तो हम जानते हैं। और वो जो है जो बोलते हैं वो करते हैं। उनके ऐसा नेता तो हम अभी बिहार तक में देखे नहीं है। और बोलना तो नहीं चाहिए, हम छोटे आदमी हैं। और जदयू के हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं तो उस पर तो क्या विश्वास किया जाए, वैसा वो नेता नहीं है। वो अपने सिद्धांत पर चलेंगे और जो वादा किए हैं उसकी सरकार जब बनेगी तो इंशाअल्लाह हमको लगता है कि वो वादा ज़रूर निभाएंगे। तो इस बार जो है, चाहे वो हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है, अलग अलग धर्म के लोग रहने वाले हैं, तो क्या लगता है कि मुसलमान का समर्थन जो है जनसुराज को मिलेगा? हाँ 85%। कई पार्टियां दावा करती है कि हमारा ये समीकरण में आता है तो हम ही को वोट आएगा। कोई समीकरण नहीं चलेगा। वो समीकरण तो भाजपा वाला भी किया था कि 400 पार मोदी सरकार, तो समीकरण तो फेल कर गया। वैसा कोई बात नहीं है, जनता जो चाहेगी वही होगा। बस बस बस। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।